Hello everybody, welcome back to the channel. My name is Poonam and in this video I am going to share some tips to remember the numbers of Ind AS. Okay, so in this video I will share some tips and tricks to remember Ind AS numbers. Okay, AS के नेम और नंबर्स तो हमें बहुत अच्छे से हमारे टिप्स पर बैठ गए हैं, इसीलिए मैंने Ind AS नंबर और नेम्स को याद रखने के लिए कुछ ट्रिक्स और टेक्निक्स बनाई थी। AS से ही AS नंबर और AS नेम से ही मुझे Ind AS के नेम्स और नंबर भी याद हो जाए, तो इस तरीके से मैंने कुछ बनाए थे। सारे Ind AS के तो नहीं बनाए, बट जिनके भी बनाया मैं वो इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन। तो देखिए, सबसे पहला जो है AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है, इसका Ind AS 1 है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको इजीली याद होगा। Ind AS 1 इज प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, इसका कोई हमने निमोनिक या ट्रिप्स या टेक्निक नहीं बनाया। AS 2 का भी आपको याद है कि इन्वेंट्रीज का है। सो इन्वेंट्रीज के लिए भी मुझे कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज ये भी इजीली याद हो जाएगा दैट Ind AS 2 इज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। ओके, वेरी सिंपल, 1 and 1 ओके रिलेटेड टू ईच अदर। ओके, इन AS 2 and Ind AS 2 is also about inventories. Then we have AS 3 and that is for cash flow statement, right? So Ind AS 3 है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, लेकिन Ind AS में कौन सा Ind AS है जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर है, एंड दैट इज Ind AS 7। अब ये देखिए, ये Ind AS 7 है, ये मैंने कैसे याद किया। सो Ind AS 7 का जो पूरा नाम है दैट इज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। ओके, सो देखिए, अब Ind AS 7 है, ये कैसे याद किया हमने। देखिए, कैश फ्लो को हमने इस तरह से लिखा, कैश एंड फ्लो को हमने लिखा इस तरीके से, ध्यान से देखिए। ठीक है, सो इसको याद करने का तरीका है, ये F आपको दिख रहा है अभी तो, लेकिन अब इसको अगर हम मिरर में देखेंगे तो ये हमें कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। इसका मिरर इमेज ऐसा बनेगा, राइट। एम आई करेक्ट? सो ये मिरर इमेज क्या लगा है आपको, 7, राइट। सो दिस इज Ind AS 7। सो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि Ind AS 7 और AS 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में है। ओके, सो ये था इसका पहला टेक्निक और ट्रिक। अब चलते हैं नेक्स्ट वन पे, दैट इज AS 4 विच इज़ अबाउट इवेंट्स। ओके, इवेंट्स ऑकिंग आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। सो इसको याद कैसे रखेंगे हम कि AS 4 और Ind AS 10 जो है वो इवेंट्स के बारे में है। इसको आप इस तरीके से याद रखिए। देखिए, AS 4 इंटू 2 करेंगे आप तो 8 आएगा, और इसमें हम +2 करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। सो AS 4 इज इवेंट्स, जो Ind AS में है वो Ind AS 10 है। इस वे में आप इसको याद रख सकते हैं। ओके, दैट इज इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, Ind AS 10। सो इस वे में आप इसको याद रख सकते हैं। सो नेक्स्ट AS जो है AS 6 अब रहा नहीं डेप्रिसिएशन का। नेक्स्ट आता है AS 7। AS 7 है कंस्ट्रक्शन के ऊपर। ओके, और AS 8 है नहीं। AS 9 के बारे में हम बात करें तो AS 9 जो है वो है हमारा रिवेन्यू रिकॉग्निशन, राइट। सो देखिए, Ind AS में आप ये बहुत चर्चे में रहा था, जब AS 9 आया था तो एक Ind AS 18 आया था, राइट। वो था रिवेन्यू रिकॉग्निशन के ऊपर, राइट। सो ये तब तो बहुत सिंपल था, ये 9 × 2 करते 18। ओके, सो तो इस वे में हम याद रख सकते थे। बट क्या हुआ कि AS 7 और 9 एक साथ मर्ज हो गया है न्यू Ind AS में, दैट इज Ind AS 115, राइट। सो Ind AS 18 उसके बाद खत्म हो गया जब Ind AS 115 आ गया। ठीक है, सो कंस्ट्रक्शन और रेवेन्यू रिकॉग्निशन इन दोनों के लिए एक कॉमन Ind AS आ गया, दैट इज 115। कोई ऐसा ढंग का टेक्निक मिला नहीं, बट जो मुझे इसमें नजर आ रहा है, जो मैं शेयर कर सकती हूँ वो ये है दैट कि इन दोनों को देखिए, कॉम्बिनेशन है ये, और 7 + 9 करेंगे आप तो क्या बनेगा, 15। ओके, सो Ind AS 115 1 आपको यहाँ पे एडिशनल ऐड करना पड़ेगा जिससे कि 115 बने। सो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि AS 7 और AS 9 का जो कॉम्बिनेशन है वो 15 बनता है, और Ind AS में ये Ind AS 115 है अबाउट रेवेन्यू। ओके, सो दैट स्टैंड्स फॉर रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद द कस्टमर। Ind AS 115 इज ऑल अबाउट। तो अगले जो टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के ऊपर। ओके, सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 अभी हमने बताया था किसके बारे में है, दैट इज अबाउट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, राइट। AS 10 इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, PPE, राइट। तो हम इसको लिख लेते हैं अच्छे से, PPE, राइट। और देखिए, अब Ind AS में ये AS 10 जो है वो क्या है, Ind AS में है ये AS 10 जो है वो 16 है। अब देखिए, जो मैं बना रही हूँ इस तरीके से, मैंने P जो बनाया और जो 16 बनाया, दैट वॉज जस्ट टू इंडिकेट कि P को अगर हम आप इसको मिरर में रिवर्स करेंगे वे तो ये इस तरीके से कुछ बनेगा, राइट, which seems like similar to 6. okay, so in this way you can remember, आप इसको, इस वाले को आप रिवर्स भी समझिए और इसको आप 1 समझिए, राइट। सो इसका हमने ये 1 लिया और इसका हमने रिवर्स किया इस वे में, so that's like seems to be like 16. okay, so in this way you can remember AS 10 PPE और Ind AS 16, right. so Ind AS 16 is about property plant and equipment and AS 10 property plant and equipment. so AS 10 से हमने याद रखा कि Ind AS 16 जो है वो है property plant and equipment के ऊपर। आई होप कि समझ गए आप। ठीक है, PPE आप AS 10 को हमेशा शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं PPE। सो P का उल्टा किया आपने, उसका सिर्फ एक स्टिक रखा, दैट इज 1, और दूसरा P को आपने अगर उल्टा किया, मिरर इमेज लिया, डाउन साइड मिरर इमेज लिया, तो दैट सीम्स टू बी लाइक 6। ओके, सो ये बना 16 एंड Ind AS 16 इज ओके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज AS 11। AS 11 आई होप सबको पता है। AS 11 किसका है, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स के ऊपर, अकाउंटिंग फॉर फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, राइट। सो सी एंड नाउ सी, अब मैं इसको कैसे याद रखूंगी कि Ind AS में कौन सा नंबर है,
ओके सो इंड एएस में देखिए नेम ऑलमोस्ट सिमिलर है, नेम में इतना कुछ कंफ्यूजन नहीं है, बस नंबर में हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो एएस 11 में मैं इसे कैसे याद रखूंगी कि इंड एएस में कौन सा एएस है, कौन सा इंड एएस है। सो देखिए 11 इंटू 2 करूँगी मैं तो 22, और इसमें मुझे लेस करना है 1 एंड दैट इज 21। सो यही है हमारा इंड एएस 21, दैट इज अबाउट इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। ओके सो आई होप कि इस वे में आप याद रख सकते हैं एएस 11, आप इसका डबल भी कर सकते हैं, ठीक है, 11 का डबल 22 और उसमें आप लेस करेंगे 1। सो ये हो गया हमारा इंड एएस 21 विच इज अबाउट इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। सी आई नो कि यूट्यूब पे और भी वीडियोस अवेलेबल है जो कि आपको इंडियाज नेम्स एंड नंबर्स याद करने की टेक्निक्स और स्टोरीज सुना के कुछ कराते हैं आपको रिमेंबर। सो ये थोड़ा सा डिफरेंट वे है जो कि मैं चाहती थी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही मुझे याद हो जाए इंडियाज के नेम्स एंड नंबर्स भी। ओके सो बिकॉज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं तो वो हमारे दिमाग में बिल्कुल रटा हुआ है, वो हम कभी भूलते नहीं है। सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि कुछ ऐसी टेक्निक हो जिससे मुझे एएस से ही इंडियाज के नेम्स भी याद हो जाए, तो थोड़ा थोड़ा मुझे इस वे में याद होने लगा। अगर आप लोग भी कुछ इस तरीके से 2-3 बार करेंगे प्रैक्टिस तो आपको भी याद हो जाएगा। ओके सो सी एंड देखिए अगर क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते भी हैं एंड वहाँ पे सी कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है और आपको कंस्ट्रक्शन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद है कि कंस्ट्रक्शन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 7 होता है, ठीक है, और इंडियास में आपको अब क्वेश्चन अब इंडियास में आंसर्स देने हैं आपको, ठीक है, तो आपको इंडियास AS 7 से आप याद करेंगे कि 7 + 9 था, ओके 15 था, एंड देन यू विल रिमेंबर कि 115 इंडियास 115 इज अबाउट रेवेन्यू के बारे में। तो इस तरीके से आपको याद आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चंस में भी मेंशन कर पाएंगे इंडियाज के नेम एंड नंबर अच्छे से। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन एंड दैट इज AS 12। ओके एंड AS 12 आप सभी को पता है दैट इज अबाउट गवर्नमेंट ग्रांट्स। अब नाउ सी गवर्नमेंट ग्रांट्स, मैंने बोला गवर्नमेंट को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, राइट, इसको हम इस तरीके से लिखें, और एक जी बनाने का तरीका किस तरह से भी आता है, राइट, कुछ लोग इस तरीके से जी बनाते हैं, राइट, सी एंड देन आई विल राइट GO। ओके इतना ही मुझे चाहिए, ठीक है। ओके सो गवर्नमेंट ग्रांट्स में मैंने GO इस तरीके से लिखा, ओके जी मैंने ये कैपिटल जी बनाया, ये स्मॉल जी बनाया, तो ये आपको किस तरीके से लग रहा है, इट लाइक सीम सिमिलर लाइक समहाउ कुछ ये 2 की तरह लग रहा है आपको, ये है ना, आई होप कि ये 2 की तरह लग रहा है, आई नो, एंड ये आपका O जो है ये 0 की तरह लग रहा है। सो यही है हमारा इंड AS 20 है अबाउट गवर्नमेंट ग्रांट्स। ओके तो देखिए हमने GO से कैसे याद रखा कि इंड AS 20, GO मतलब 2 and 0, ओके इंड AS 20। ओके सो देखा आपने GO मतलब 2 0, इट मीन्स इंड AS 20 विच इज अबाउट अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस। सो ये आपको नेम एंड नंबर इस तरीके से याद हो गया होगा। नेक्स्ट है AS 13 का, और AS 13 हमें पता है कि ये इन्वेस्टमेंट के बारे में है। ऐसा न्यूमेरिक ट्रिक तो नहीं बना पाई, बट एक ट्रिक मैं ज़रूर मैं आज आपसे शेयर करती हूँ जो मुझे थोड़ा सा लग रहा है सिमिलर टू, वो मैं शेयर करती हूँ। सो देखिए इन्वेस्टमेंट से आपको याद आएगा, और आपने इतना तो इंडियास पढ़ ही लिया है जिसमें कि आपको इंडियास के नाम जो है वो थोड़ा बहुत याद होने लग रहे होंगे। ओके सो आप इंडियास में आपने पढ़ते होंगे तो वहाँ पे इंडियास का नाम है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, राइट। यहाँ AS में तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स होता था, लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है इंडियास में नाम इसका। ओके सो इसका नंबर कैसे याद रखेंगे आप देखिए, प्रॉपर्टी 40, so property and 40 seems very similar, sounds very similar, property 40 and that is the number of Ind AS, that is 40. so AS 13 का Ind AS है Ind AS 40, investment property 40, Ind AS 40. ओके सो AS 13 इन्वेस्टमेंट्स, इन AS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 40, इस वे में आप इसको याद रख सकते हैं। ओके सो अगला स्टैंडर्ड है हमारे पास AS 14 किसके बारे में है, अमेलगमेशन के बारे में, राइट। सी इंड AS में इसका नंबर जो है देखिए AS 14, ओके सो 14 से पहले कौन सा नंबर आता है, दैट इज 13, ओके और आपने इंड AS में आप अमेलगमेशन का नाम तो थोड़ा बहुत आपने मतलब इतना तो पढ़ लिया होगा कि समझ आ गया होगा कि वहाँ पे हम अमेलगमेशन को किस नाम से बुलाते हैं, दैट इज बिजनेस कॉम्बिनेशंस। देखिए 14 से पहले आता है 13 और आप कॉम्बो का एक यहाँ 0 ऐड करेंगे एंड दैट इज 103, 103 इज इंड AS 103 इज अबाउट business combinations. Okay so AS 14 amalgamation and Ind AS 103 is business combination. AS 14 से पहले आता है 13 और कॉम्बो का 0 आप लगाएंगे यहाँ पर, आई मीन O, तो वो आपका हो गया 103। ओके सो इस वे में आप थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन। ओके अब अगला चलते हैं हम AS 15 के बारे में। 15 बताइए किसके बारे में है, AS में देखिए क्या है, ये बहुत ही सिंपल है ये वाला। देखिए ये 15 जो है आपको 15 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से भी 5 कुछ लिखते हैं। सो इसको देखिए यहाँ पे ज़्यादा मॉड्यूलेशन की जरूरत नहीं है, ज़्यादा मॉडरेशन करने की जरूरत नहीं है हमें, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा है, इसको ज्वाइन किया तो ये क्या बना 9, राइट। सो ये 19 बना, इसको भी अगर मैं यहाँ से भी ज्वाइन करूँ तो सीम्स मोर लाइक 9। ओके देखिए 9 की तरह लग रहा है ना, सो दैट इज इंड AS 19, ठीक है। ये है हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट्स के ऊपर, इंड AS 19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स के ऊपर, AS 15 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में 15 और इंड AS में 19। सो इस तरीके से आप इसको याद रखिए कि 15
1 5 और 5 को कुछ इस तरीके से अगर लिखेंगे, अगर उसका हेड ज्वाइन कर देंगे हम, या फिर अगर 5 को इस तरीके से लिखते हैं उसको ज्वाइन कर देते हैं तो 9 बन जाता है। इस वे में आप याद रखें कि इंड एस 19 है एम्प्लॉय बेनिफिट्स के ऊपर। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट एएस के ऊपर, और दैट इज एएस 16। 16 किसके बारे में है? बोरोविंग कॉस्ट के ऊपर, राइट। अब देखिए यहाँ पे हम कैसे याद रखेंगे इसको, इसका इंड एएस में कौन सा नंबर है? देखिए 16 2 से कितना होता है? ये 16 का डबल कह लीजिए 32, और हमें इंड एएस का नाम याद रखने के लिए हमें करना है इसको रिवर्स, इन दोनों नंबर्स को आपस में करना है रिवर्स, दैट इज 2 को पहले ले आइए और 3 को बाद में ले आइए। सो इन दिस वे इंड एएस 23 इज अबाउट बोरोविंग कॉस्ट। ओके, तो 16 का डबल किया, 16 2 जा 32, और 33 और 2 को हमने आपस में इंटरचेंज किया इनकी पोजीशंस को, तो दैट बिकेम 23। सो दैट इज इंड एएस 23 इज अबाउट बोरोविंग कॉस्ट। ओके, सो एएस 16 एंड इंड एएस 23। आई होप यू गॉट। नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में, और वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, दैट इज अबाउट सेगमेंट रिपोर्टिंग, राइट। अब देखिए ये इसका जो मैं तरीका बताया है और जो मैंने आपको एस 14 का तरीका बताया वही सिमिलर है। 17 के बाद क्या आता है? 18, और यहाँ पे आपको एक ऐड करना है एडिशनल 0, दैट बिकेम 108। ओके, सो इंड एएस 108 इज अबाउट सेगमेंट रिपोर्टिंग, और वहाँ पे इंड एएस का नाम क्या है? ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। ओके, ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हो गया आपका, ठीक है, सेगमेंट रिपोर्टिंग से रिलेटेड। सो एएस 17, इंड एएस 108। अगला स्टैंडर्ड जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है एएस 17 के बाद एएस 18, और 18 किसका है? रिलेटेड पार्टी का है, आप सभी जानते होंगे ये चीज़। ओके, सो एएस 18 है रिलेटेड पार्टी का। इंड एएस में इसका क्या नंबर है? सो आपने देखा इस वीडियो में मैं जो भी इंड एएस के नेम और नंबर शेयर कर रही हूँ वो वही वाले हैं जो एएस में है हमारे पास, राइट। सो और भी जो 100 की सीरीज़ के इंड एएस है वो मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। सो देखिए ये है रिलेटेड पार्टी। ओके, सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इस वे में आर, ओके, विच सीम्स लाइक इसका हाफ पार्ट इज 2, राइट। सो इतना पता चल गया कि ये स्टार्ट होने वाला है 2 से। सो आर आर, ओके, आर आर क्या है? आपस में रिलेटेड है, राइट, दोनों सिमिलर है, रिलेटेड है। सो ये मैंने आपको बताया इट सीम्स लाइक 2, ओके, और ये भी 2, सो ये क्या बना? 2 2 22 प्लस 2, ओके, सो दैट इज 24, और यही है हमारा इंड एएस नंबर, इंड एएस 24। जस्ट अ मिनट। ओके, सो यू कैन सी क्लियरली आई थिंक। ओके, सो एएस 18 रिलेटेड पार्टी आर आर, आर आर क्या है? आपस में रिलेटेड है, विच सीम्स लाइक 2 2 प्लस 2 24। ओके, सो इंड एएस 24 इज रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। ओके, सो अब अगला आते हैं। अब मैं सीरीज वाइज में जो मुझसे नहीं बने वो मैंने स्किप कर रही हूँ। अब मैं सीधा आ रही हूँ मेरा लास्ट एएस 22, और एएस 22 किसका है? फटाफट बताइए। यस, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस का है ये, राइट, टैक्सेस का। देखिए टैक्सेस, ओके, टैक्सेस में कौन सा है? कौन से टैक्सेस का है ये? इनकम टैक्स का। ओके, इनकम टैक्स, ओके, टैक्सेस। ओके, तो देखिए इंड एएस में इसका नेम इनकम टैक्सेस है, और नंबर क्या है? देखिए ये क्या है? इट सीम्स लाइक 1, इजंट? आई 1 की तरह भी लिखा जाता है इसको, 1 की तरह, टी एंड टी फॉर 2। ओके, सो यही है हमारा इंड एएस नंबर, 1 एंड टी फॉर 2, दैट इज 2। ओके, सो आई 1 हो गया एंड टी फॉर 2, दैट इज 2। सो इंड एएस 12 है हमारा इनकम टैक्सेस का। ओके, सो एएस 22 है अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस, और इंड एएस 12 है इनकम टैक्सेस। देखिए एक ये तरीका है नाम से याद रखने का, इनकम टैक्सेस आई 1 की तरह दिखता है और टी फॉर 2, सो 1 2 इज 12। और दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसको इसमें लेस 1 करिए एंड दैट इज़ 21, और फिर इसको रिवर्स कर दीजिए, आपस में इन दोनों नंबर्स को एक दूसरे से रिप्लेस कर दीजिए, दैट इज़ 12। सो ये 2 तरीके हैं इसमें, जो आपको कंफर्टेबल लगता है आप उस तरीके से याद रखिए। ओके, तो ये भी सिंपल है, इनकम टैक्स आई मीन्स 1 एंड टी फॉर 2, 1 और 2 12। सो ये थे सारे एएस के नेम, इंड एएस के नेम एंड नंबर्स जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए कि किस तरीके से आप याद रख सकते हैं। 1-2 बार आप वीडियो को देखेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। बाकी आपको जो तरीका सही लगता है, स्टोरी वाला तरीका अच्छा लगता है, आप स्टोरी वाले तरीके से याद रख सकते हैं। लेकिन ये भी बहुत सिंपल तरीका है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही इंड एएस के नाम याद रखें। सो ये तरीका मैंने आपके साथ शेयर कर दिया एंड आई होप ये जो वीडियो है, ये जो टॉपिक है ना मेरा इंड एएस का नेम एएस से कैसे याद रखूँ, ये मैंने बहुत पहले जब मैं खुद स्टडीज़ करी थी, सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी करी थी, प्रिपरेशन करी थी, तब मैंने 1-2 ट्रिप्स एंड टेक्निक्स लिखी थे। बट उसके बाद मैंने स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस था, इसलिए मैं वीडियो वगैरह मैंने नहीं बनाया। बट आज रिसेंटली मैंने जब अपना ये नोट्स वगैरह, मैं पुराने नोट्स हमने रखे होते हैं ऑफकोर्स, तो निकाल रही थी तो मेरी उस पर नजर पड़ी एंड देन आई थॉट टू शेयर विद यू ऑल। सो इस तरीके से ये आज का वीडियो बना एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके।